बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि 12 वायर जो हमारे जनरेटर्स होते हैं उनके टर्मिनल कनेक्शन किस किस तरह से किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि सीरीज़ स्टार, सीरीज़ डेल्टा, फिर पैरेलल स्टार, पैरेलल डेल्टा और पांचवा होगा डबल डेल्टा। तो इन सारे जो कनेक्शन होते हैं 12 वायर के ज़रिए वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो हमारे जनरेटर के टोटल 8 टर्मिनल्स होते हैं, जिस तरह मोटर में 6 होते हैं। चूँकि मोटर में न्यूट्रल नहीं होता, जनरेटर में हमें न्यूट्रल चाहिए होता है, तो यहाँ पर 8 टर्मिनल्स होते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो में प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन के ऊपर डिटेल से बात करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो स्टेटर वाइंडिंग से आने वाले वायर जो कि 12 वायर हैं वो हमारे सामने होते हैं, उन पर नंबरिंग होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना होता है कि एक कॉइल के 2 सिरे कौन से हैं। तो एज़ पर नंबरिंग, अगर हमारे पास T1 है तो उसका जो दूसरा सिरा होगा वो T4 होगा। मसलन यहाँ पर हम T1 को ले लेते हैं, तो T1 का जो दूसरा सिरा होगा वो T4 होना चाहिए। तो इसको हम मल्टीमीटर से वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी पे मैंने रख लिया मल्टीमीटर को। तो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारे जो कॉइल्स हैं, जो वाइंडिंग्स आ रही हैं वो प्रॉपरली पीछे से आ रही हैं, कहीं ओपन तो नहीं हुई हुई। तो यहाँ पर हमने T1 और इसका दूसरा सिरा T4 हमने ले लिया। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि ये एक कॉइल के 2 वायर आ गए। इसी तरह हम अगर ये देखना चाहें ये कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रहा किसी और कॉइल से, तो हम मल्टीमीटर के ज़रिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बजर नहीं बज रहा। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे जो कॉइल्स हैं, यानी इसमें 6 कॉइल होती हैं, जैसा कि ये T12 है तो इसका दूसरा सिरा T9 होना चाहिए एज़ पर ड्राइंग। तो ये तो हमें पता चल गया ये भी कॉइल सही है। इसी तरह जो T11 है, T11 का दूसरा सिरा आई थिंक T8 बनता है। तो ये T8 आ गया, ये T8 और T11। इस तरह से हमें ये वेरीफाई हो जाएगा सबसे पहले कि हमारे जो 12 वायर अल्टरनेटर के स्टेटर में से आ रहे हैं वो सही हैं। अगर किसी की नंबरिंग मिट गई हो तो इस तरह से हम उसको कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 12 वायर आ गए और ये हमारे 8 टर्मिनल हैं। इनके साथ ही हम कुछ जंपर्स यूज़ करते हैं जो कि इसमें ऑलरेडी फिटेड होते हैं। इस तरह के कॉपर के जंपर्स होते हैं। अगर हमें ऐसे लगाना हो या इन 2 टर्मिनल को जंप करना हो तो यहाँ पर छोटे साइज़ के जंपर भी होते हैं इस तरह से। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में आइसोलेटेड हैं 8 के 8 टर्मिनल्स। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले सीरीज़ स्टार कनेक्शन से, जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला मेथड है हमारे रीजन में, जहाँ पर हमें 400 वोल्टेज चाहिए होते हैं लाइन वोल्टेज और 230 फेज़ वोल्टेज। इसी तरह 110 भी हमें मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, उसके बाद इसकी जो आउटपुट होगी जो जनरेटर के ब्रेकर में जाएगी वो यहाँ से निकल के आउटपुट पे चला जाएगा। तो आपको याद होगा इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें डिटेल से इसकी नंबरिंग और इसके कनेक्शन के ऊपर सारी बात की थी कि एक कॉइल जो होती है उसके 2 सिरे इस तरह से होते हैं 1 और 4, फिर दूसरे जो कॉइल होती है वो 7 और 10। इस तरह ये दोनों मिलके एक पेयर बनता है, फिर ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो यहाँ पर हम सीरीज़ स्टार कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि हर पेयर की 2 कॉइल आपस में सीरीज़ में आ जाएंगी और इस तरह से हम यहाँ पर स्टार कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 2 कॉइल्स को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया, यानी 4 और 7, 5 और 8, इसी तरह से 6 और 9, ये तीनों आपस में जुड़ गए सीरीज़ में। तो हर 2 कॉइल सीरीज़ में आ गई। तो 1 2 3 जो हो गया वो रेड येलो ब्लू तीनों फेजेस हो गए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 भी इसको कह सकते हैं। 10 11 12 जो है वो आपस में जंप हो जाएंगे और यहाँ से न्यूट्रल का कनेक्शन हमें मिलेगा। तो ये कनेक्शन हमें अगर टर्मिनल्स पे करने हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग 10 11 और 12 हमें एक साथ कनेक्ट कर देने हैं। आप देख सकते हैं 10 12 11। तो जब ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि न्यूट्रल हमें यहाँ से लेना है तो यहाँ पर हम एक कॉपर का जंपर लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि जो मेन न्यूट्रल है वो यहाँ आकर अभी हम कनेक्ट कर देंगे। 10 11 12 यहाँ पर हो गए और 1 2 3 यहाँ हो जाएंगे जो कि तीनों फेजेस में जा रहे हैं। तो 1 2 3 हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। 1 2 3 तीनों फेजेस के लिए, 10 11 12 हमारे न्यूट्रल के लिए हो गए। उसके बाद हमारे जो 3 टर्मिनल रह गए यहाँ पर 2 2 वायर कनेक्ट होंगे, यानी कि 4 मिल रहा था 7 से।
तो 4 और 7 को हम यहाँ जा लाकर आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी टैपिंग हो जाएगी 4 और 7 की। इसी तरह जो 5 था वो 8 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 और 8 को लाकर दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देंगे। तो ये 5 और 8 को हमने दूसरे टर्मिनल पे जोड़ दिया और तीसरे पे जो 2 रह गए हैं यानी कि 6 और 9, तो 6 और 9 जो है वो यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जनरेटर के टर्मिनल कनेक्शंस हो गए। अब हमें मेन सप्लाई की आउटपुट लेनी है जो कि ब्रेकर में जाएगी। तो इस तरह से हमारे रेड येलो ब्लू 1 2 3 पे कनेक्ट हो गए और ब्लैक जो था वो न्यूट्रल पे कनेक्ट हो गया। न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन हुए हुए थे तीनों, और ये हमारी टैपिंग हो गई है। उसके बाद हम इनको फाइनली टाइट कर देंगे। तो जब हम ये इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो ये कहलाएगा सीरीज़ स्टार कनेक्शन। तो सीरीज़ स्टार कनेक्शन का जो बेनिफिट है वो हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें लाइन वोल्टेज मिलेंगे फेज़ टू फेज़ और फेज़ टू न्यूट्रल सिंगल फेज़ वोल्टेज मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमें टैपिंग पे हाफ वोल्टेज मिलेंगे। अगर हमें 110 वोल्ट चाहिए हो तो हम न्यूट्रल के साथ किसी भी एक पॉइंट पे 110 वोल्ट हासिल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कहलाता है सीरीज़ स्टार कनेक्शन। आप चाहें तो दोबारा से इसके नंबरिंग की जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं एज़ पर ड्राइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से ये 12 वायर हमारे स्टेटर के टर्मिनल पे कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपके सामने स्टार पैरेलल कनेक्शन आ गया। स्टार पैरेलल में क्या हो रहा है कि हर दो कॉइल आपस में पैरेलल में आ गई हैं, यानी 1 4 इस तरह से थे तो ये उसमें सीरीज़ में थे तो 4 और 7 आपस में कनेक्ट थे। यहाँ पर 1 और 7 आपस में कनेक्ट होंगे, 4 और 10, और इस तरह से ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। दूसरी कॉइल्स का सेट भी इसी तरह हो जाएगा और तीसरी कॉइल का। तो यहाँ पर हमें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 और इसमें से हम न्यूट्रल भी ले सकते हैं। तो ये कहलाता है स्टार पैरेलल। इसके टर्मिनल पे कनेक्शन कैसे होंगे इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर वायर हमारे पास वही हैं 12, उसी तरह से नंबरिंग है। यहाँ पर हमें चारों टर्मिनल पर एक एक जंपर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम इन पर जंपर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चारों पर हमने जंपर लगा दिए, यानी कि अब ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं। तो इसके भी कनेक्शन अगर देखे जाएँ तो काफ़ी सिंपल हैं। हमें सबसे पहले एक ही जगह जो है 6 वायर लाकर कनेक्ट करने, 4 5 6 और 10 11 12। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं 12 5 4 6, इसी तरह से 11 और 10। तो ये 6 के 6 वायर हमें किसी भी एक जंपर पर, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो ये 6 के 6 वायर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर 9 और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर 2 को 8 के साथ और 1 को 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जो कनेक्शन है वो स्टार पैरेलल में हो गए। आप नंबर्स को दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। 1 और 7 आपस में कनेक्ट हैं, 2 और 8, 3 और 9, और इसी तरह यहाँ पर 4 5 6 10 11 12 ये सारे एक ही जगह कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से ये हमारा स्टार पैरेलल में हो गया। तो इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो बिल्कुल उसी तरह निकलेगी, यानी रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। तो यहाँ से हमें आउटपुट पर सप्लाई मिल जाएगी। तो यही मेन वायर जो है वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। तो इस तरह से हमारे जनरेटर के ब्रेकर में चली जाएगी आउटपुट। तो तीसरा कनेक्शन हमारे पास सीरीज़ डेल्टा का है, यानी ये डेल्टा कनेक्शन में 2 कॉइल आपस में सीरीज़ में होंगी। एक पेयर इस तरह से सीरीज़ में हो गया, दूसरा इस तरह से और तीसरा इस तरह से। तो इनकी जो नंबरिंग है वो, तो आप देख सकते हैं डेल्टा में चूँकि आपस में कनेक्ट हो जाती हैं सारी कॉइल्स, तो 1 और 4 जो है वो यहाँ पर 4 7 के साथ कनेक्ट हो गया। फिर 7 का दूसरा सिरा 10 है जो कि 2 के साथ कनेक्ट है। 2 का दूसरा सिरा 5 है जो कि 8 के साथ कनेक्ट है। 8 का दूसरा सिरा 11 है जो कि 3 के साथ कनेक्ट है। 3 का दूसरा सिरा 6 है जो कि 9 के साथ, और 9 का दूसरा सिरा 12 है जो कि 1 के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह से ये सारी कॉइल सीरीज़ में आ गई हैं। इसको हम सीरीज़ डेल्टा कनेक्शन कह रहे हैं। इसके टर्मिनल कनेक्शन करने के लिए हमें 2 जंपर रिक्वायर्ड हैं, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर इस तरह से। तो ये 2 जंपर्स लगाने के बाद हम यहाँ पर वायर कनेक्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 और 12 कनेक्ट हो गए, यहाँ पर 2 और 10 आपस में कनेक्ट हो गए, यहाँ पर 4 और 7 कनेक्ट हो गए, यहाँ पर 5 और 8 कनेक्ट हो गए, यहाँ पर 6 और 9 कनेक्ट हो गए। तो आखिरी 2 जो बचे थे वो थे
3 और 11 जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, 3 और 11। तो ये हमने इसलिए लगाएं जंपर ताकि हम इन 3 टर्मिनल से 3 वायर जो है वो आउटपुट पर ले सकें। चूँकि डेल्टा कनेक्शन है, इसमें न्यूट्रल तो है नहीं, तो न्यूट्रल वाला हम खाली रहने देंगे। यहाँ पर हम तीनों वायर आउटपुट की ले लेंगे, तीनों फेजेस की डेल्टा कनेक्शन के लिए। तो ये कनेक्शन हमारा सीरीज़ डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा 12 वायर अल्टरनेटर में। तो अब जो हमारे सामने डायग्राम है ये है पैरेलल डेल्टा कनेक्शन की। इसमें हर 2 कॉइल आपस में पैरेलल में है। इसके कनेक्शन हम देख लेते हैं टर्मिनल्स पर। इसके लिए जो हमें जंपर रिक्वायर्ड है वो इस तरह से इन 2 टर्मिनल्स पर सामने सामने जंप होंगे और यहाँ पर इस तरह से हम जंपर लगा देंगे। अब हमें 3, 5, 9, 11 यहाँ पर लाकर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर हमने 3, 5, 11 और 9 ये चारों लाकर कनेक्ट कर दिए। अब 8, 10, 2 और 4 हमें यहाँ पर लाकर कनेक्ट करने हैं एक साथ। यहाँ पर हमने 8 और 10 कनेक्ट कर दिए और दूसरी साइड पे 2 और 4 कनेक्ट कर दिए। अब हमारे पास रह गए 1, 6, 7, 12। तो 1, 6, 7, 12 को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन होगा ये हमारा होगा डेल्टा पैरेलल कनेक्शन। इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो इन 3 टर्मिनल से निकलेगी, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसमें भी न्यूट्रल नहीं होगा क्योंकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। तो आखिरी जो कनेक्शन हमारे पास रह जाता है वो डबल डेल्टा है, जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं। ये बेसिकली 3 फेज़ के लिए नहीं है, इससे हमें सिंगल फेज़ आउटपुट मिलेगी। इसके जो टर्मिनल कनेक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें 3 जंपर रिक्वायर्ड होंगे इस तरह से, 2 बड़े वाले और एक छोटा जंपर, इन दोनों में। यहाँ पर हम इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर 3 और 4 जुड़ गए हैं आके, और इसके साथ ही यहाँ पर 7 और 11 ये सब चारों एक साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 9 और 10 यहाँ पर जुड़ जाएंगे आकर, और फिर 8 और 12 यहाँ पर जुड़ जाएंगे। उसके बाद 1 और 5, 2 और 6 यहाँ पर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 1, 5 एक साथ जुड़ गए हैं, 2 और 6 एक साथ जुड़ गए हैं। तो इससे जो आउटपुट निकलेगी वो किस तरह निकलेगी, ये जो रेड और ब्लू होगा ये हमारे लाइन होंगे, लाइन आउटपुट होगी, और जो ब्लैक होगा ये मैश पॉइंट होगा। मैश पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, जो डेल्टा के बीच में से हम लेते हैं, चूँकि वहाँ न्यूट्रल नहीं होता तो उसको हम मैश पॉइंट कहते हैं, वहाँ से हमें हाफ वोल्टेज मिल रहे होते हैं। तो ये मैश पॉइंट हो जाएगा और इन दोनों से इसकी आउटपुट चली जाएगी। तो बेसिकली ये सिंगल फेज़ की आउटपुट है। तो आज की वीडियो में हमने 12 वायर जनरेटर के सारे कनेक्शंस को कवर कर लिया है। एज़ पर रिक्वायरमेंट इसमें मुख्तलिफ कनेक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे वायर हैं वो सेम रहेंगे, यानी 1 to 12 इसकी नंबरिंग होगी, और जो हमारे टर्मिनल्स होंगे वो 8 होंगे टोटल। इन्हीं पर ये सारे कनेक्शन किए जाएंगे। हमें कुछ जंपर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि ऑलरेडी इसमें लगे हुए आते हैं, किसी भी कंडक्टर से बनाए जा सकते हैं, ज़्यादातर वो कॉपर के बने हुए होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम मोटर के ऊपर बात करेंगे, 3 फेज़ कनेक्शन मोटर के कनेक्शंस के ऊपर। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।